अच्छा, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 निकले तो इसका मतलब है कि यूनिट इलास्टिक है वो तो, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, और अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर आंसर आ गया 0 तो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर आंसर आ जाए 0 तो फिर कौन सी गुड होगी? इंडिपेंडेंट गुड्स होंगी या नॉट रिलेटेड गुड्स होंगी, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि ये वो गुड्स होंगी जो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करेंगी। अगर रिलेट करेंगी तो इनके अंदर कोई ना कोई डिग्री भी होगी और आंसर भी या पॉजिटिव में या नेगेटिव में निकलेगा। नेगेटिव में उस वक्त निकलेगा जब वो प्रोडक्ट कहीं उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगी, और पॉजिटिव में उस वक्त निकलेगा जब वो उसका सब्स्टिट्यूट होगी। और अगर आंसर 0 में आ जाएगा तो फिर वो गुड्स आपकी क्या कहलाएंगी? इंडिपेंडेंट। अगर आंसर आ जाए 0 तो फिर होगा इंडिपेंडेंट। और इसकी मेरा ख्याल है मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी थी कि अगर शूज़ की कीमत महंगी हो जाए तो एसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एसी की कीमत में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज। तो भाई शूज़ और एसी का कोई भी लिंक नहीं बनता, ये कहीं भी किसी भी सूरत में आपस में रिलेट नहीं करते। तो जब ये रिलेट नहीं करेंगे तो जब इनमें कहीं ना कहीं कभी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आंसर निकला है 0 तो आपने कहना है कि ये इंडिपेंडेंट गुड्स है। यहाँ तक नोट करेंगे। इनकम में और उनमें ऐसा हो गया। नोट ये परफेक्टली इनइलास्टिक को करो तो नहीं आता है। परफेक्ट इनइलास्टिक बिल्कुल डर नहीं होते थे। परफेक्टली इनइलास्टिक प्राइस ये अगर आप चेंज करेंगे तो कितना प्राइस में चेंज या क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ये किसमें पड़ा परफेक्टली इनइलास्टिक। ये लाइंस ऐसे ये वाला लाइंस parallel to y axis perfectly inelastic and parallel to x axis यहाँ पे प्राइस कितनी है? ये नीचे वाले में प्राइस 0 होगी।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। और ऐसा कोई केस होता है जिसमें प्राइस ज़ीरो होने पर भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी हो? ऐसा कोई केस नहीं। हमने इसे यहाँ पर आके देखना है कि ये अगर पॉइंट बने तो ये सिर्फ क्वांटिटी का है, प्राइस कोई भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। और ऐसे केस में हमने क्या पढ़ा था? परफेक्टली इनइलास्टिक। और यहाँ पर प्राइस एक ही जगह पे है और क्वांटिटी बढ़ती भी जा सकती है। यहाँ से तो क्वांटिटी एक अपनी जगह पे है, प्राइस ऊपर बढ़ सकती है, लेकिन क्वांटिटी आप ये नहीं, ये दूसरे वाले में दूसरे वाले में ऊपर ये जो बिल्कुल टॉप में, हाँ, यहाँ पे क्वांटिटी अपनी जगह पे होगी और प्राइस क्वांटिटी अपनी जगह पे कैसी? मैंने क्वांटिटी का पॉइंट बताया, मैंने तो जस्ट प्राइस का बताया। तो ये क्वांटिटी के साथ बिल्कुल ये प्राइस का पॉइंट है, हम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जी नोट्स के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दो नजर आएंगे, एक सेंसिटिव प्राइस और एक इनसेंसिटिव प्राइस। अब जो सेंसिटिव प्राइस है इसका मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आए। तो अगर तो प्राइस सेंसिटिव कोई चीज़ है तो वहाँ पर डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। और अगर इनसेंसिटिव है प्राइस के अंदर चेंज तो डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। सेंसिटिव मतलब कि वो डिपेंड करता है किसी न किसी चीज़ पे, और वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? प्राइस पे। तो अगर सेंसिटिव प्राइस चेंज है तो डिमांड विल बी इलास्टिक, और अगर चेंज है इनसेंसिटिव प्राइस के अंदर तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक। तो सेंसिटिव और इनसेंसिटिव का मतलब ये होगा कि जहाँ पर प्राइस में चेंज सेंसिटिव आएगा तो वहाँ पर डिमांड इन इलास्टिक, और जहाँ पर चेंज इनसेंसिटिव है वहाँ पर डिमांड इनइलास्टिक। सेंसिटिव का वर्ड कभी सुना है? सुना है। यूज़ कहाँ करते हैं? कहाँ पे यूज़ करते हैं? हाँ, सेंस ऑर्गन्स के लिए यूज़ करते हैं, सेंस ऑर्गन्स। सही है। बायो के अकॉर्डिंग सेंसिटिव यही है कि ज़रा सी आपके पास जाएं तो हम क्या हो जाते हैं कि मतलब सेंसिटिव है तो क्या होना शुरू हो जाती है? ठीक है। और अगर कोई डर हो तो भी अक्सर हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो ये वर्ड यूज़ ऐसे करते हैं कि ये इस मामले में बहुत सेंसिटिव। तो सेंसिटिव से मुराद फिर वहाँ क्या होगा कि ज़रा सा चेंज हुआ ना तो ये मामला हाथ से गया। और अगर इनसेंसिटिव है तो जो मर्जी कहते रहो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जिसे कहते हैं कि हर तरफ से लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने के बाद इंतहाई बेशर्म किस्म का इंसान क्या होगा? इनसेंसिटिव। मतलब हर तरफ से लेबॉर्ट्री से भी ओके है कि ये बेशर्म भी है, तो मतलब वो इनसेंसिटिव। और बाकी अगर किसी को कोई बात लग जाए तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी हद तक सेंसिटिव है। अब आप ये नहीं मुझे पता है कि सेंसिटिव नहीं हो रहा, सेंसिटिव है ना। इसके बाद है जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स होंगे जिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या वो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इलास्टिक या इनइलास्टिक में लेके जा सकते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करना है। तो कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स होंगे जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को चेंज कर सकते होंगे, या वो इलास्टिक होंगे या वो इनइलास्टिक। सबसे पहले तो जब डिटर्मिनेंट्स में हम इलास्टिक और इनइलास्टिक को यूज़ करेंगे
तो अगर तो हम अपनी डिमांड को कम या ज़्यादा कर सकते होंगे प्राइस की वजह से, यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड के अंदर चेंज ला सकते होंगे, तो वहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स आएगा, जो भी डिटर्मिनेंट्स पड़ेंगे, अगर उसमें चेंज लाया जा सकता है तो वो इलास्टिक डिमांड होगी, और अगर उसमें चेंज नहीं लाया जा सकता, और अगर लाया जा सकता है तो बहुत माइनर सा लाया जा सकता है, तो वहाँ पर क्या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होगी? इनइलास्टिक। अब कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होंगे जहाँ पर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिक और इनइलास्टिक हो सकती है? जी यस करें। जी बोले बोले, गलती हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कौन बोला? आप बोले, बताएं कोई एक जो डिटर्मिनेंट्स बन सकता है इलास्टिक इन इलास्टिक का। मैंने एग्जांपल्स में भी कई दफा बोल दिया है, प्राइस और नंबर 1 पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की नेचर दो तरह से हो सकती है। प्रोडक्ट की नेचर दो तरह से हो सकती है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, वहां पर या तो अगर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करूंगा तो या तो आ जाएगी आपके पास पेरिशेबल, और या हो सकती है ड्यूरेबल। ये तो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है उनकी टाइप्स। मैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट की नेचर, या वो प्रोडक्ट हो सकती है लग्जरियस, लग्जरी, या हो सकती है नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज हो सकती है, या लग्जरीज। अगर हम बात करें नेसेसिटीज की तो वहां पर इलास्टिसिटी कौन सी होगी, यानी कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? इनइलास्टिक। क्योंकि अगर प्राइस में चेंज आएगा भी तो आप क्वांटिटी में अगर चेंज करेंगे भी तो बहुत माइनर सा ऐसी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, और अगर लग्जरियस की बात करेंगे तो प्राइस में अगर चेंज आएगा तो आप क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है वो होगी इनइलास्टिक, और यहाँ पर क्या होगी? इलास्टिक। अब तो आइडिया हो गया है कि एग्जाम्पल में क्या आएगा या इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे। तो दूसरा डिटर्मिनेंट, एक तो बेसिक नेसेसिटीज हो गया, लग्जरीज हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप ऑफ गुड्स की ही कर देते हैं, चलिए पर नेचर के बाद टाइप्स ऑफ गुड्स। दो तरह की टाइप्स हैं जी, एक पेरिशेबल और एक ड्यूरेबल। पेरिशेबल का मतलब ये होता है कि जिसकी लाइफ बहुत कम हो, या उसे अगर स्टोर भी किया जाए तो बहुत कम अरसे के लिए किया जा सकता है, और अगर आप कर भी लेंगे 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन जैसे ही स्टोर से निकालेंगे तो उसकी लाइफ फिर भी वही 5 to 7 डेज ही होंगे। जैसे कि वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये क्या होंगी, पेरिशेबल। और अगर ड्यूरेबल्स की बात करेंगे तो ड्यूरेबल में एसी आ जाएगा, फ्रीज़र आ जाएगा, ऐसी चीज़ें जो एक लंबे अरसे के लिए स्टोर भी की जा सकती हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। ये 8 से 10 साल या 5 साल या 4 साल इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो ऐसी गुड्स को आप क्या कहेंगे, ड्यूरेबल। तो यहाँ पर अगर पेरिशेबल की बात करेंगे तो पेरिशेबल की सप्लाई एक टाइम से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन अगर ड्यूरेबल की बात करेंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। पेरिशेबल में जैसे मैंने बात की कि फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तो अगर एक जगह से अगर आपने वेजिटेबल तोड़ी है तो दोबारा 3 माह या 6 माह के टाइम के बाद दोबारा वहाँ पर आएगी, उससे पहले वेजिटेबल नहीं आ सकती। अगर कहीं फ्रूट आपने तोड़ा है तो वो दोबारा उस सीज़न आएगा तो दोबारा लगेगा, तो उसकी सप्लाई हो सकती है, उससे ज़्यादा उसकी सप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन ड्यूरेबल में जब आपको वो प्रोडक्ट चाहिए होगी, आप फ़ौरन से वो प्रोडक्ट बना लेंगे। तो मुझे बताएं कि पेरिशेबल गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक होगी या इलास्टिक? पेरिशेबल गुड्स की डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक? और ड्यूरेबल की क्या होगी, इलास्टिक। नोट कर लिया है, ये कर लिया?